नमस्कार। रक्षाबंधन की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। साल भर के बाद जब राखी का पर्व आता है तो बहनों को बहुत इंतजार रहता है कि भाई आए, पूरी तैयारी रहती है, जो पूरी थाली है वो सज जाती है, उसमें तिलक भी है, फल भी है, मिठाई भी है, रंग बिरंगी राखी भी है। तो बहनें तो इंतजार कर रही हैं, तो भाइयों से हमें ये कहना है कि भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। आप सबको राखी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी, मैंने भी आज राखी बांध ली है। आई लाइक टू से थैंक यू टू माय सिस्टर। और जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो सबके लिए होता है, सब समुदाय का त्यौहार होता है। अगस्त के महीने की बात करें तो जब तीज का पर्व आता है तो मान लो त्योहारों का सिलसिला से शुरू हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस होता है अगस्त के महीने में, ओणम चल रहा है, उसकी शुभकामनाएं। आज राखी का पर्व है, अब सबको इंतजार है ईद का, आगे दिवाली, दशहरा, कह सकते हैं नया साल, होली तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो सब मिलके ये त्यौहार मनाएं। आप सबको शुभकामनाएं। और अगर ऐसा करेंगे तो आप, क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं, तो खुश भी रहेंगे, क्योंकि त्योहारों से अमन भाईचारे का संदेश भी आता है और अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। अकेलापन ये कई बार आ जाता है किसी जिंदगी में, ऐसा क्यों होता है, आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। खासतौर पे अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो एक सच्चाई है कि कई लोग जब सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तो उनको थोड़ा लोनली फील होता है। एक समय में वो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक था, प्रोडक्टिव था, लेकिन यदि आज अगर आप देखें उनकी दिनचर्या तो कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं है, कहीं कोई दिनचर्या नहीं है, बहुत सूनापन, खालीपन है। त्योहारों का मौसम है तो आज जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में क्या करें ताकि वो जो वृद्धावस्था में है उनके अनुभव से हम सभी लाभान्वित हो सकें। सारी उम्र हमारी आशा रहती है, हमारी मंगल कामना रहती है कि खुशियां हमारे साथ रहें, लेकिन जीवन का सच कह लीजिए या कैसे भी, वृद्धावस्था में कई लोग अपने आप को एकाकीपन से जुड़ा पाते हैं। क्यों भाई? आइए इस विषय पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एन के चड्डा, साइकोलॉजिस्ट, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर चड्डा, क्या एकाकीपन और वृद्धावस्था आपस में बहुत जुड़े हैं, एक सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को अपनी तरफ से राखी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बता देना चाहता हूं इन दर्शकों को कि जो हमारे त्यौहार हैं इनको अगर बांध कर रखा है तो सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन ने, ओल्डर लोगों ने। हाँ, ये बात भी सच है, ये भी सच है कि वृद्धावस्था के अंदर लोनलीनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लोनलीनेस की प्रॉब्लम जो शोध के अंदर दिखाई देती है कि वो ये दिखाई देता है कोई 70% सीनियर सिटीजन को लोनलीनेस होता है। लेकिन जब हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं हमें ये भी समझना चाहिए कि ये लोनलीनेस की समस्या जो मेल हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनमें ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल से। और इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें और देखें तो हमें ये दिखाई देता है लोनलीनेस की जो समस्या है, जो सिटी के अंदर बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा है कंपेयर टू जो विलेज के अंदर लोग। इसके कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। देखिए, पहले तो ये समझना लोनलीनेस है क्या। लोनलीनेस से अकेलापन आता है। लोनलीनेस की सेकंड जो स्टेज होती है उसको एलिनेशन कहते हैं। लोनलीनेस के बाद वही वृद्ध आदमी अपने आप को अलग थलग, एकदम अलग, सब समाज से, सोसाइटी से, फैमिली सबसे अलग समझने की कोशिश करता है। उसके बाद उसकी थर्ड स्टेज आ जाती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। वो एक डिप्रेशन के फॉर्म में आ जाता है जिसमें विड्रॉल हो जाता है, हर चीज़ से विड्रॉल होता है। और लास्ट स्टेज बहुत डेंजरस हो जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। ये एक साइकिल है इसके ऊपर पूरा का पूरा। जी, इस साइकिल पर हम आपसे और बातचीत करेंगे। इस समय पूना चलते हैं सीधा, जहां से जयप्रकाश जी फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। जयप्रकाश जी। हेलो सर। जी, सवाल पूछें। जी सर, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं पिछले 7-8 महीने पहले। जी सर, उनके पहले बहुत एक्टिव रहा करते थे, लेकिन अब एकदम इमोशनली जैसे अपसेट रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। जी जयप्रकाश जी, ये प्रॉब्लम जो आपने जो बताई ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग सर्विस क्लास में, सर्विस के बाद जो रिटायर हो जाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसका कारण ये है कि जब सर्विस में होते हैं वो लोग के पास पूरे दिन की एक चर्या होती है जो काम करने की होती है। अपने को वर्कर को, कुलीग को मिलते हैं, सुबह रेडी होते हैं, वर्क पर जाते हैं, शाम को आते हैं। लेकिन जब रिटायर होने के बाद वो सारी जो एक्टिविटी वो उनकी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको हमें एक्टिविटी उनके अंदर लेकर आना है, वापस एक्टिविटी में लेकर आना है। कुछ बताएं डॉक्टर साहब, कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? जैसे बहुत सारी एक्टिविटी है। एक तो अपने जो सोशल सर्कल है उसको वो इंटैक्ट रखे, मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करते रहे। सोशल सर्कल में आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबरहुड के लोग, आपके कोवर्कर, ये सारे उसके अंदर। हाँ, कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया कि कोवर्कर्स आप
काम कहीं और कर रहे थे, लेकिन दूसरे शहर में मूव करके अपने बच्चे के पास मूव कर गए, और वहाँ तो आपका सर्कल है नहीं। वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो सीनियर सिटीजन को हमने देखा इन्वॉल्व रहना चाहिए, और रहने से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी गार्डनिंग कीजिए, आप घर के अंदर आपके गमले हैं, गमले के अंदर पानी दीजिए, उसकी थोड़ी खुदाई कीजिए ताकि आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए थोड़ा सा। और एक्टिविटी आपका जैसे कि अगर आपको पढ़ने का शौक है, जो अगर सर्विस क्लास के जैसे जयप्रकाश जी बता रहे अपने फादर के बारे में, वो तो सर्विस में थे, इसका मतलब उनको पढ़ना भी आता, उनको कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करें ताकि उनका जो अकेलापन जो है वो एक बुक्स जो है उनका एक दोस्त की तरह उसको लेकर चलें। आप ये भी कहेंगे प्रोफेसर चड्ढा कि एक तो शायद हम लोग नहीं करते कि हम अपनी रिटायरमेंट की तैयारी नहीं करते। कितने साल पहले, अगर मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा, कितने साल पहले मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करूं ताकि रिटायरमेंट के बाद भी मुस्कुराहट बरकरार रहे? बहुत बढ़िया बात आपने कही, प्री रिटायरमेंट इसको कहते हैं, प्री रिटायरमेंट प्रेपरेशन। और नॉर्मली प्री रिटायरमेंट प्रेपरेशन 3 साल पहले रिटायरमेंट से शुरू हो जानी चाहिए। अभी इवन इंडिया के अंदर भी, फॉरेन में बहुत कॉमन है, इंडिया के अंदर प्री रिटायरमेंट प्रेपरेशन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती है, इनको प्रिपेयर करती है, इनको बताती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आने जा रही हैं और हाउ यू ओवरकम योर प्रॉब्लम। अल्टीमेटली क्रक्स इन सब चीज़ों को देखा जाए, क्रक्स तो इन चीज़ों का यही है कि आपको किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज होना पड़ेगा। जी, एक फोन कॉल इस समय हमारे साथ है, मनोज हैं बहराइच उत्तर प्रदेश से। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो कि क्या आफ्टर 50 आदमी उन एक्टिविटीज को कर सकता है लोनलीनेस अवॉइड करने के लिए, डिप्रेशन अवॉइड करने के लिए जो टीनेजर्स करते हैं, या वो रिस्पॉन्सिबल होते होते उन चीजों में फंस जाए और ज्यादा उसके ऊपर वो अटैक या डिप्रेशन के हों, बाद में बीपी वगैरह में चला जाए? क्या वो ये चारा बेटर हो सकता है कि वो सारी चीजें भूल भाल करके और सारी जो टीनेजर्स की मेंटलिटी होती है उनको अडॉप्ट कर ले, बजाय ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके डिप्रेस होने के? हाँ ठीक है मनोज जी, आपने भी अच्छा सुझाव दिया है कि अपने आप को इन्वॉल्व टीनेजर की तरह। बेसिकली क्या कि उसको जो आप कह रहे हैं वो मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पॉजिटिव मेंटल सेट रखिए, अपना पॉजिटिव अप्रोच रखिए। ये माइंड से निकाल दीजिए कि वो जो टीनेजर की एक्टिविटी जिनको हम कहते हैं वो सिर्फ टीनेजर ही कर सकते, नहीं टीनेजर नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, वो इक्वली कर सकते हैं। इसलिए कई सोसाइटीज़ के अंदर क्या करते हैं कि टीनेजर और एल्डरली लोगों के गेम्स, मैचेस, एक्टिविटी, ज्वाइंट एक्टिविटी होती है ताकि उनको ये एहसास दिलवाया जाए कि आपके अंदर भी वो करने की उतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जिसको आप करें। प्रोफेसर चड्ढा, कई बार एक पेसिमिस्ट आउटलुक भी आ जाता है कि जी मैं 60-65 का हो गया, जिंदगी का मेरा आखिरी पड़ाव, अब मैंने क्या करना है सब करके? नहीं, देखिए अब ये स्टेज जो आ गई है, ये पेसिमिस्टिक अप्रोच को खत्म करना है, इसको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर आना है आपको। आप ये सोच लें कि अब मैंने क्या करना है। देखिए आपकी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कमिट, क्या फैमिली के लिए नहीं करते? आप फैमिली के लिए भी करते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद भी 60, 70, 80 साल में भी जाएंगे तब भी आपका मन करेगा उसके लिए करने के लिए, फैमिली के लिए। तो हम सिर्फ फैमिली को सिर्फ वो मत समझे कि जिसमें लड़का और लड़की या बहू या ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर। फैमिली जो है, हमारा पूरा नेबरहुड जो है वो एक किस्म से फैमिली है। लेकिन हम जो इमीडिएट फैमिली है, मान लीजिए अगर आज लड़का नौकरी पे जा रहा है तो क्या उनको भी कुछ हिदायत देंगे? बहू काम पर है, सारे दिन वो चले जाते हैं और कहीं ना कहीं पीछे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, इवन मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एडवाइस तो नहीं मैं कर सकता, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मिडिल जनरेशन है उनको ये देखना चाहिए कि सुबह शाम तक आप वर्क में रहते हैं। आजकल का टाइम है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करने से काम फैमिली चल पाती है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन जब आप वापस आते हैं, अगर आधा पौना घंटा भी या 15 मिनट भी डाइनिंग टेबल पर भी इकट्ठे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बड़े शहरों में हम जो डिनर भी करते हैं डाइनिंग टेबल पर, वो फैमिली के साथ नहीं करते, वो टेलीविजन के साथ करते हैं, टेलीविजन को सामने ऑन कर लेते हैं। आप टेलीविजन देखिए, उसमें कोई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक आधा घंटा तो निकालिए जिसमें एक्सक्लूसिवली आप फैमिली के साथ बैठिए। और जैसा आप कह रहे थे डॉक्टर साहब की त्योहार जब आते हैं, जैसे राखी का पर्व है, ये भी एक मौका है अपनों से जुड़ने का। ये त्योहार इसीलिए बने, इन त्योहारों को अगर आज जो हमारा राखी का, होली का, दिवाली का, दशहरे का, ये सारे भैया दूज का त्योहार है, ये इनकी नींव जो है हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर ही बेस कर रही है। एक्चुअली ये त्योहार का पर्पस ही ये है कि फैमिली की रीयूनियन, जो फैमिली स्कैटर्ड हो गई है, माइग्रेशन के कारण जॉब्स एक्सपैंड हो चुकी हैं, मतलब वो छोटा नहीं रहा कि आप एक ही विलेज के अंदर एक ही घर में एक ही मेंबर करके सारा कुछ घर को चला लेंगे। इसलिए वहाँ पर होता है ना कि
मतलब त्योहार का पर्पस ही है कि ताकि सब कुछ इकट्ठे एक छत के नीचे दोबारा वापस आए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, एक वो हैप्पी मोमेंट है, उसको एंजॉय करें। प्रोफेसर चड्ढा, अगर कोई लोनली है तो जैसा आपने कहा अपने आप को एक्टिविटी में एंगेज करें, चाहे गार्डनिंग या RWA या कम्युनिटी वर्क में, लेकिन अगर कोई नेक्स्ट स्टेज में चला गया, एलिनिएशन, अब वो कोई रिश्तेदारी से बात नहीं, कम्युनिटी में भी बात नहीं, अपना बस 4 दीवारी में, ऐसे में उनको वापस कैसे जोड़ के देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाती है वो अब फैमिली की रिस्पॉन्स, पहले स्टेज पर तो पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब लोनलीनेस है वो लोनलीनेस से बाहर आने की कोशिश करें। अब वो एलिनेशन की स्टेज पर चला गया, जो डिप्रेशन की स्टेज और भी एक्यूट स्टेज डिप्रेशन की स्टेज पर चला गया, वहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फैमिली को उनको मतलब चाहे वो रिक्वेस्ट करके चाहे वो फोर्स करके उनको सोशल गैदरिंग में, सोशल मीटिंग्स के अंदर लेकर जाएं, कोई फैमिली की शादी ब्याह की फैमिली में हो रहा है, कोई और फंक्शन हो रहा है, वहाँ लेकर जाएं। RWA जैसे कई तरह के प्रोग्राम 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह, उन चीज़ों का पर्पस ही ये है कि उनको आगे लेकर आए, निकाल कर लाएं, कोशिश करनी पड़ेगी। और जब कोशिश करेंगे, और मैं 100% श्योर हूं कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कोशिश हमारे एक दर्शक ने की है। 84 वर्ष के महिला हैं कुमारी जी, हमारे साथ फोन लाइन पर, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अनमैरिड लेडी, 84 इयर्स ओल्ड, मेरे कोई नेबर भी नहीं है, कोई नहीं है, मैं बड़ी डिप्रेशन में रहती हूँ कि बिल्कुल लोनली हूँ, आज मेरा कोई भी इस वर्ल्ड में नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपने आप को थोड़ा। देखिए उधर की आपकी आवाज़ से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि 84 एज के अंदर आप इतनी मतलब एक्टिव है, आवाज़ से बहुत एक्टिव है, और ये माइंड से सेट आपको निकालना पड़ेगा कि आप लोनली हैं। नेबरहुड जहाँ भी रहते हैं, आप देखिए जंगल में नहीं रहती, आप कहीं ना कहीं रहते होंगे, यहाँ रहते हुए आसी पड़ोसी रहते हैं, अगर वो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं करे, आप उनके साथ अटेम्प्ट कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको मिलिए जाकर, देखिए हो सकता है कि आपके अंदर, मैं आपकी उम्र के हिसाब से मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ, पूरा विश्वास भी है मुझे, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, कि आप में कुछ हुनर्स हैं, वो हुनर्स आप उनको दे सकते हैं, कुछ कला आपके पास है, आप उनको कला दे सकते हैं, उनके बच्चे को कला दे सकते हैं, उनके ग्रैंड चाइल्ड को कला दे सकते हैं। आप देखिए उससे क्या होगा कि आपकी जो लोनलीनेस भी नहीं आई है। हाँ आज मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ बेटा, सुबह से लेके आज अभी तक। देखिए माता जी, यहाँ मैं आपको एक कहना चाहूँगी, आप घर से थोड़ा बाहर निकलिए, बाहर निकल के देखिए जरा, मतलब आपको लग रहा होगा लोनली होने के कारण आपको लगता है अकेलापन है, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको देखेंगे लोग आपको वेलकम करने के लिए वहां एकदम हाथ खोल कर बैठे हुए। कुमारी जी, इधर कोई वेलकम करने वाला नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये माइंड से निकालिए। अगर देखिए आप ये सोच के चलेंगे माता जी कि अगर उधर कोई नहीं निकालने वाला, तो फिर आपको कोई मिलेगा भी नहीं। आप इसका रिवर्स कर दीजिए इसको कि ये कि नहीं हैं लोग मेरे पास वेलकम करने के लिए बैठे हुए लोग। देखिए फिर एक मेरी रिक्वेस्ट पर आप करके 2 दिन 4 दिन करके देखिए, आपको देखिए आपको चेंज दिखाई देगा। बेटा मैं घर से निकलती हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, सारा अपना मतलब घर की शॉपिंग ये वो। आज तो बिल्कुल लोनली हो गया कि आया लोग भी नहीं आई है, छुट्टी पे है। देखिए ऐसे कि आया नहीं आई, वो इसलिए वो तो कारण है कि उनके घर में भी राखी है, उसको भी राखी अपने भाई को बांधनी है, वही है ना, इसलिए बिल्कुल ही अकेली हूँ। ठीक है ना। अब आप बाहर निकलिए ना, बाहर निकलिए। बेटा देखो मैं ये भी सोचती रहती हूँ कि अगर बीमार हो गई तो क्या होगा। देखिए ना, अब कितनी बड़ी बात आपने कि बीमार होगी तो क्या होगा। अगर मैं अकेली घर में रहूंगी, बीमार होगी तो कोई देखने वाले होंगे। अगर आखिर तो बेटा 84 की हो गई हूँ, आखिर तो इस दुनिया में बीमारियां आती है ना, तो मेरे को कौन लुक आफ्टर करेगा, यही दिमाग में मेरे, बस और कुछ नहीं है। नहीं, मेरे को किसी किस्म की पैसे की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप ऊपर वाले से मैं तो विनती करता हूँ कि आपको बीमारी आए ना, आप ये क्यों सोचते बीमार हो जाएंगे। आप अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा, आप मत सोचिए बीमार होंगे, आप बीमार हो ही नहीं। मैं आपकी आवाज़ सुनने से आपसे मिला तो नहीं कि काश कि मैं आपको मिल भी पाता है, लेकिन आपके जितनी एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही, आपकी एनर्जी तो मुझे लगता है और भी जो सुन रहे होंगे उनके लिए एक अपने आप में उदाहरण होगी। कितनी एनर्जी से आप बोल रही हैं, मतलब क्या बड़ी आपकी आवाज़ है। मतलब मैं आपको प्रेस करना चाहता हूँ इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपको, इससे आपसे इंस्पायर हों। बिल्कुल। और कुमारी जी, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आज किसी से बात नहीं हुई। देखिए अब दूरदर्शन से बात हो गई और आपने हमें ये इतना काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे इतनी देर बात की और फोन की, और प्रोफेसर चड्ढा से भी अपने बात करी। और यहाँ पर मैं हुमायूं व्यारवाला की जिक्र करना चाहूंगा, जिनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर साहब, वो 90s में हैं और हमने उनका इंटरव्यू भी सुना। तो जैसा आप कह रहे हैं, कोई ना कोई हॉबी, कोई शौक, कोई इंटरेस्ट, भले वो फोटोग्राफी में क्यों ना हो, उसको अपनाएं।
किसी में भी हो। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूँ अपने सीनियर सिटीजन को, मोस्टली उनकी प्रॉब्लम जो होती है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन में, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। और हम कोशिश करें कि मतलब हम चलते फिरते रहे। अब क्या करते हैं हम, मतलब ना कि किचन से अगर हम रेफ्रिजरेटर से किचन के अंदर कुछ सामान भी लेकर जाना चाहते हैं तो हम 10-15 चीज़ों को एट ए टाइम लेकर जाना चाहते हैं। मैं अपने सीनियर सिटीजन को कहता हूँ नहीं, आप एक आइटम को उठाइए फ्रिज में से, किचन में जाकर रखिए, फिर दूसरी उठाइए किचन में जाकर रखिए। आप देखिए उसी प्रोसेस के अंदर आपका उसी किचन से रेफ्रिजरेटर जाने में भी आधा किलोमीटर का एक दिन में आपका चलना। प्रोफेसर चड्ढा, एक चीज मैंने और देखी है, कई बार जो कम्युनिटी में एक लाफिंग क्लब बन जाता है, कई सीनियर सिटीजन हंसते हैं, तो क्या ऑफ कोर्स नेचुरल हंसी सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या अगर मैं आर्टिफिशियल भी हंसूं तो वो भी अच्छा है? वो भी अच्छा है। इससे कि आपका माइंड सेट जो है ना, बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है, खासकर सीनियर सिटीजन को लोनलीनेस लग रही है, कई बार उनको लगता है बहू ध्यान नहीं दे रही, या बेटा ध्यान नहीं दे रहा, या ग्रैंड चाइल्ड सारा दिन पढ़ता रहता है या खेलता रहता है, मेरे पास नहीं बैठता। एलडी वो जो कंटिन्यूसली थिंकिंग प्रोसेस उनका चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा जब वो किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर बेसिकली कहीं ना कहीं लाफिंग अपने चाहे आर्टिफिशियल लाफिंग ही है जी। और कई बार हम फोर्स करके मंदिर भी जाते हैं, मंदिर इसलिए कि थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड उन चीजों से हटकर एक भगवान में या एक मूर्त में या जिस चीज में उसमें लग जाता है। तो चलते चलते प्रोफेसर चड्ढा, ओल्ड एज में लोनलीनेस ना आए, अगर आ जाए तो उससे हम कैसे निपटें, कुछ समराइज कर दीजिए 10 सेकंड में, क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच? देखिए पहले तो आप देखिए लोनलीनेस वगैरह की अगर आती है तो आप ये सोच के चलिए कि आप ही उसका कारण है। अगर आप ही उसका कारण है तो आप ही उसका सोल्यूशन, आपके हाथ में है सोल्यूशन। और उसका सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है, अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी काम के अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए और देखिए उससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी लोनलीनेस आपके आसपास में नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चड्ढा, और एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सब दर्शकों को। Thank you very much. So of course on this festival of Raksha Bandhan we hope that the sacred bond of brother and sister will be everlasting, और मुस्कुराहटें जो हैं वो भाई बहन में हर किसी में, क्योंकि मानवता तो यही कहती है कि आप मिल बैठकर त्योहारों का आनंद लें। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय सबके लिए बहुत अच्छा होगा, मैं अमित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।